अब भाई कहाँ पे थे? ये चला गया तो ये है, इसलिए तो कहता है कि लोड बैलेंसर बनाओ तो मिनिमम दो सबनेट दो, और दोनों डिफरेंट जोन में सर होने फिर चाहिए। फिर वही वही चीज तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर ट्रैफिक हमारी पहले ही जा रही है सबनेट के पास किसी जोन में, फिर फिर इसको अगर वहां पे इसको वहीं क्रैश मिल गया, फिर इसको ये कौन बताएगा कि तुझे दूसरे सबनेट पे जाना है, अगर ट्रैफिक पहले ही सबनेट वो पे जा रही एडब्ल्यू है तो। कहता मैं करूंगा मैनेज, आप क्यों कर रहे हो? आपको लंदन जाना है, ठीक है? आपने नहीं, फ्लाइट बुक किया है, मैं मेरी बात मैनेज सुनो। करने की बात आप नहीं अभी कह रहा, मत मैं करो। फ्लो समझना चाह रहा ठीक हूँ। है, वो तो AWS कर रहा है, वो तो मैं ठीक है। फ्लो समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हम्म। आपको लंदन जाना है, आपने एयर इंडिया की टिकट बुक की, हम्म। ठीक है? आप एयरपोर्ट पहुंचे, जिस फ्लाइट पे आपको चढ़ना था वो फ्लाइट हो गई खराब। आपकी दिक्कत है वो, आप हैंडल करोगे? उनकी प्रॉब्लम है भाई, वो दूसरी फ्लाइट ला के देंगे। तो वही एडब्ल्यूएस कहता है कि आप क्यों टेंशन पाल रहे हो कि ये क्रैश हो गया, खराब हो गया तो क्या हो, कह रहा मैं इसी चीज के तो पैसे लेता हूँ एडब्ल्यूएस के आपसे। मैं इसी चीज के तो पैसे ले रहा हूँ कि मैं दूसरा दूंगा ना आपको। आप क्यों हेडक पाल रहे हो? आप जस्ट मेरी बैकएंड की प्लानिंग समझ जाओ बस, हम्म। अपनी संतुष्टि के लिए, कि हाँ यार मेरा लोड बैलेंसर कभी डाउन मोड में नहीं जाएगा। उन्होंने बैकएंड में ऐसी प्लानिंग की है। जैसे हमने एयर इंडिया के ऊपर भरोसा किया है कि फ्लाइट अगर बीच में कहीं क्रैश होती है तो विद इन 10 मिनट्स तो दूसरी फ्लाइट में हमें शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमें ये हम्म। टेंशन नहीं लेनी कि दूसरी फ्लाइट कौन सी है कैसी है, हमें श्योरिटी हो गई, बात खत्म है कि दूसरी फ्लाइट आ जाएगी 10 मिनट के अंदर। तो वही एडब्ल्यूएस कहता है कि आप हेडेक मत पालो कि क्रैश हो गया तो क्या होगा। हम बैठे हैं ना, हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं, हम आपसे पैसे उसी चीज के ले रहे हैं कि हमारे पास। तभी तो हम आपसे कहते हैं कि मिनिमम दो सबनेट रखो और दोनों डिफरेंट जोन में रखो। वो इसलिए तो कहते हैं कि क्रैश होगा तो इधर ट्रैफिक शिफ्ट करेंगे। लेकिन आपने अगर ये ऑप्शन ही नहीं लिया तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ आ गई? ठीक है सर। आप मार्केट में आईफोन खरीदने जाते हो तो आईफोन वाला क्या बोलता है, भैया 10,000 दे दो, इंश्योरेंस करवा लो। क्लियर है अब? और कोई डाउट तो नहीं? और किसी को डाउट है, इस क्वेश्चन है इसमें? सर, हेलो। बोलो बोलो अमित। हाँ सर, अगर सपोज मैंने दो सबनेट क्रिएट कर लिए, हम्म। फॉर एग्जांपल ए, जोन ए एक है और जोन बी है, हम्म। तो मुझे हाई अवेलेबिलिटी के लिए मुझे दोनों जोन में ऐप सर्वर क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐप सर्वर जो है, ठीक है, ये इसकी कंट्रोलिंग आपके पास है, ठीक है? तो हाँ इसके हाँ। इस पे अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो डेफिनेटली कि आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन ओके। लोड बैलेंसर तो फुल्ली मैनेज बाय एडब्ल्यूएस। करेक्ट। तो अगर ये भी मैनेज बाय एडब्ल्यूएस होता तो इसके पीछे भी ये लोग यही ऑप्शंस रख के चलते हैं कि भाई इसको भी ऐसे क्रिएट करना है। लेकिन ईसी टू इंस्टेंस फुल्ली मैनेज बाय एडब्ल्यूएस नहीं है, लेकिन लोड बैलेंसर आपका फुल्ली मैनेज बाय एडब्ल्यूएस है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो सर। आप अपना अगर एक बार नेटिव लोड बैलेंसर लगा के देखो, आपको लोड बैलेंसर की भी हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, लोड बैलेंसर की भी स्केलिंग करनी पड़ेगी, लोड बैलेंसर के भी डीएनएस आईपी नंबर ऑफ चीजें, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हो। फ्यू क्लिक किया, मिल गया। बस उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो। अब ये लोड बैलेंसर मैंने क्रिएट किया, डीएनएस कहाँ से आ गया? ऐसे तो कभी आ नहीं जाता। मुझे अगर किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस करना है और उस पे पर्टिकुलर इनिशियल स्टेज में उस पे आईपी है और नाम पे एक्सेस करना है तो मुझे उसकी एंट्री पहले डीएनएस में करानी पड़ती है। बट यहाँ पर मैंने कराई क्या, उन्होंने करके दे दी, राइट? समझ आ रही है? यस सर। और किसी को डाउट है क्या? साथ में मेरे को लोड बैलेंसर की में एक पब्लिक आईपी भी लगा के उन्होंने दे दी, ये देखो। क्या मैंने बोला इसको पब्लिक आईपी देने के लिए? नहीं। ईसी टू इंस्टेंस बना रहे थे तो आपके सामने ऑप्शन आता था पब्लिक आईपी दूं या ना दूं।
यहाँ पे देखो इन्होंने अपने पब्लिक आईपी असाइन कर दिया, पब्लिक आईपी के साथ ये एड्रेस मैप्ड भी कर दिया डीएनएस में ले जाके। आई थिंक संजय अभी तक ना लोगों को क्लियर नहीं है, मुझे भी क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो दो सबनेट्स लिए हैं वो आपने अटैच कर रखे हैं लोड बैलेंसर के साथ, और फर्दर तो उन दोनों सबनेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट होस्ट करती हूँ www.cloudknowledge.india.com, कोई भी एबीसीडी मेरी कोई भी वेबसाइट है, तो उसको अगर मैं यहाँ यहाँ से बैठ के एक्सेस करती हूँ तो मेरा ट्रैफिक फ्लो कैसे रहेगा? आप वेबसाइट कहाँ होस्ट कर रही हो पहले ये बताओ। वेबसाइट, ये जो पब्लिक सर्वर्स है ना, इनके अंदर मेरी वेबसाइट होस्टिंग है। इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर नहीं, ऊपर वाले जो पब्लिक सर्वर्स है यहाँ होस्ट है? 10-0। हाँ, सबनेट पे थोड़ी होस्ट होता है वेबसाइट। इन सबनेट के अंदर जो मैंने EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कहाँ कर बना रखे है हैं इस उसके अंदर सबनेट के अंदर? पब्लिक। इंस्टेंस कहाँ है? एक भी इंस्टेंस दिख रहा है आपको इस सबनेट के अंदर? वो सिर्फ सबनेट है। वो सिर्फ वो सबनेट है। एक्चुअली में जो हमारे ओके, पब्लिक रिसोर्स है ना उनके लिए क्रिएट किए हुए हैं। जैसे कोई भी वो राउटर आएगा वहां पे, या कोई फायरवॉल होगा, जैसे लोड वो थोड़ा बैलेंसर है। अभी तो मैंने इमेज से होस्टिंग की। मिस्टेक ले हो जा रहा है सब उन लोग, संजय जी उसको सबनेट को ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ वो एक एंटिटी सबनेट समझ है रहे हैं। संजू, ये सबनेट है। इसमें कुछ मशीन कहाँ है? अभी एक भी मशीन, मशीन तो ये रखी है, मशीन तो इस सबनेट में है। वेब सर्वर की मशीन इस सबनेट में है, ऐप सर्वर की मशीन इस सबनेट में है, डेटाबेस सर्वर इस सबनेट में है। ये सिर्फ एक सबनेट है, इस सबनेट के अंदर सिर्फ अभी लोड बैलेंसर है, मशीन नहीं जो है। ट्रैफिक होस्टिंग की ही नहीं मैंने अभी। जो ट्रैफिक को राउट कर रहे हैं लोड बैलेंसर पे। ओके। और फिर मेरा जो अगर फॉर एग्जांपल फायरवॉल भी लगा हुआ है तो सबनेट से लोड बैलेंसर के ऊपर आएगा, फिर ट्रैफिक कहाँ जाएगा? सबनेट से लोड बैलेंसर मतलब? फॉर एग्जांपल मेरा एक फायरवॉल भी मैं यूज कर रही हूँ। तो फायरवॉल आप यूज करें तो फायरवॉल आपने यहाँ लगा लिया, ये आपका फायरवॉल है, तो फायरवॉल आपका सबनेट के अंदर लगेगा। तो जब ट्रैफिक सबनेट के आपने अपने लोड बैलेंसर के ऊपर फायरवॉल रख लिया है, पहले आपके पास हम्म। फायरवॉल नहीं था, तो ट्रैफिक सबनेट से होके डायरेक्ट आ जाती थी। लेकिन आपने ऊपर फायरवॉल लगा लिया, तो अब ट्रैफिक जब लोड बैलेंसर के अंदर जाएगी तो पहले फायरवॉल पे रूल चेक हो जाएगा, बस यही है। संजय एक ओके। बार आप ट्रैफिक फ्लो समझा दो आप, कि भाई बाहर से ट्रैफिक कैसे आ रही है अंदर। मैं मैं एक चीज सर बताऊं यहाँ पे, शायद बताओ बताओ। समझ में आ जाए। हम्म, ये हो क्या रहा है, जैसे इंटरनेट से तुमने कोई भी वेबसाइट, जो वेबसाइट की बात किसने पूछा था ये क्वेश्चन? संजू। मैंने। संजू। संजीव। हाँ, एक्चुअली में क्या है, जब भी हम कोई सपोज वेबसाइट हिट कर रहे हैं तो वो हम्म डीएनएस डीएनएस से जाके हमारी पहले रिजोल्व होगी आईपी के लिए। अब डीएनएस में जैसे ही यहाँ पे ये बना है हमारा, जो भी है, ये बनाया है हमने लोड बैलेंसर, उसकी एंट्री ऑलरेडी एडब्ल्यूएस हैंड पे हो गई है। जो ये आर इंफ्रा करके दिखा रहा है ना, ये एंट्री ऑलरेडी वहां पे हो गई है। जब भी हम कोई वेबसाइट होस्ट करेंगे तो हम मैपिंग कर सकते हैं, वो एक अलग का कंसेप्ट है, जो वेबसाइट का हमारा पर्टिकुलर डोमेन होगा या नेम होगा। अब उसके बाद जो है, जो ये सबनेट बने हुए हैं, सबनेट पे जो जो भी सिक्योरिटी होती है वो होती है हमारी एसीएल लेवल पे। एसीएल जो है हमेशा वो सबनेट लेवल पे काम करेगा। और जो फायरवॉल वो बोल रहे हो ना, वो एडब्ल्यूएस में वो होता है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। आपने जब लोड बैलेंसर इन्होंने बनाया था संजय सर ने, तो आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट किया था वहां पे। तो दैट इज हम्म कॉल्ड फायरवॉल। उसमें हम रूल मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक हमारा लोड बैलेंसर तक आना चाहिए, कौन सा नहीं। सबनेट तक क्या ट्रैफिक आना चाहिए वो हम एसीएल में मेंशन कर सकते हैं, कि वॉट एवर ट्रैफिक वी आर ट्राइंग टू, मतलब वी आर ट्राइंग टू एंटर इन दिस सबनेट, जो भी ट्रैफिक हम चाहते हैं वो सबनेट के अंदर कैसे आएगा वो एसीएल के अंदर मेंशन करेंगे। अब हमारा ट्रैफिक आ गया है हमारा लोड बैलेंसर तक।
अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो हमारा ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अंदर सपोज हमारी दो मशीन रखी हुई हैं, एक मशीन है या दो मशीन है या तीन मशीन है, कितनी भी मशीन हो सकती हैं, वो लोड बैलेंसर लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा पर्टिकुलर वेब सर्वर के लिए। वेब सर्वर से फिर हमारा इंटरनली ट्रैफिक डाइवर्ट होगा ऐप सर्वर और डीबी सर्वर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वॉट एवर इज रिक्वायरमेंट। अगर हम कुछ चीज ऐसी एक्सेस करना चाह रहे हैं जो डीबी से एक्सेस होनी है हमारी, तो वो सब हम रूल यहाँ पे असाइन करते जाएंगे। जैसे वेब सर्वर के एंड पे जो मशीन बनेंगी, वहां पर सिक्योरिटी ग्रुप में रूल असाइन करने पड़ेंगे हमको, कि भाई रूल डालने पड़ेंगे कि क्या ट्रैफिक आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। या वेब सर्वर से जो ट्रैफिक फर्दर एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगा, तो वो कौन सा ट्रैफिक जाना चाहिए। तो वो हम मशीन लेवल पे, सबनेट लेवल पे रूल बनाते जाएंगे, सबनेट लेवल पे एसीएल में बनाएंगे और मशीन लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप में बनाएंगे। ओके, लेकिन डीबी सर्वर और ऐप सर्वर ये तो कनेक्टेड ही नहीं है ना लोड बैलेंसर से। नहीं, लोड बैलेंसर से कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी यहाँ पर भी लोड बैलेंसर आएंगे, इनके बीच में भी लोड बैलेंसर आएंगे। जो भी हम, हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है डीबी सर्वर को और एप्लीकेशन सर्वर को हम अपना इंटरनेट से एक्सपोज ना करें, ठीक है। सबसे पहला काम है कि हमारा इंटरनेट के थ्रू हमारा ट्रैफिक ऐसी जगह तक आए जहां से हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसलिए हम ये इतना तामझाम कर रहे हैं। अब वेब सर्वर तक, वेब सर्वर को हम, अब कुछ कंपनीज होती हैं वो नहीं चाहती कि उनका वेब सर्वर भी एक्सपोज हो, इसलिए हमने पहले यहाँ पे जो है अपना लोड बैलेंसर दे दिया है। लोड बैलेंसर से ट्रैफिक हमारा वेब सर्वर पे जा रहा है, कुछ डायरेक्टली वेब सर्वर पे ट्रैफिक डाइवर्ट करा लेती हैं, फिर वेब सर्वर से आगे ट्रैफिक जो है ऐप सर्वर और तुम्हारा डीबी सर्वर पे जाएगा। इनके बीच में भी अभी फायरवॉल आएंगे अब आगे आगे, मतलब सर बताएंगे शायद, क्योंकि जैसे जहां भी तुम लोड बैलेंस करोगे वहां पे फायरवॉल हमें डालना ही डालना पड़ेगा, ये फायरवॉल बोल रहा हूँ, लोड बैलेंसर डालना ही डालना पड़ेगा। लोड बैलेंसर का काम सिर्फ इतना है कि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट्स इट, उसका और कोई काम नहीं है। क्योंकि हमने एक सिंगल यूआरएल दिया, अब वो पर्टिकुलर अगर एक यूआरएल एक पर्टिकुलर होस्ट को वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो अगर वो होस्ट हमारा क्रैश हो गया तो हमारा वेबसाइट डाउन हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ तीन चार सर्वर लगा रखे हैं वेब सर्वर पे, तो हमारा जो लोड बैलेंसर जो है, जो भी अवेलेबल सर्वर होगा, राउंड रॉबिन मैनर में उस सर्वर पे ट्रैफिक डाइवर्ट करता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट करना, ठीक है। चलो, तो मोटा मोटी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूज है कि यहाँ पे आपके वेबसाइट होस्टिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेबसाइट होस्टिंग आपके इस सर्वर पे है, एप्लीकेशन होस्टिंग इस सर्वर पे और डेटाबेस होस्टिंग इस सर्वर पे है, ठीक है। अब बाहर से कोई भी बंदा आपके इस वेब सर्वर की इस आईपी को हिट नहीं कर सकता, ना ही इसको हिट कर सकता, ना ही इसको हिट कर सकता। बट वेबसाइट बाहर से एक्सेस करवाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि बिजनेस तभी चलेगा। तो आपने एक लोड बैलेंसर यहाँ पे सेटअप किया है और आपने लोगों को लोड बैलेंसर का एड्रेस दिया है। या तो आप लोड बैलेंसर का आईपी दे दो या लोड बैलेंसर का डीएनएस नाम दे दो। आईपी अगर आप दोगे तो आपके यूजर्स आईपी को ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। तो आपने डीएनएस बाय किया और डीएनएस में जाके एंट्री कर दी www.technicalcloudknowledge.com और उसके बैकएंड में लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस मैप्ड कर दिया। और आपने बोला कि अब आप, मेरी वेबसाइट का ये नाम है www.technicalcloudknowledge.com, आप इसको एक्सेस करो। तो आपकी ट्रैफिक डीएनएस पे जाएगी और डीएनएस आपको एड्रेस बता देगा लोड बैलेंसर का, और फिर आप अपने लैपटॉप से कनेक्शन बना लेना लोड बैलेंसर के साथ। ये इतना बातें पता होती है क्लाइंट को, लेकिन जो बैकएंड की हिस्ट्री है वो ये है कि क्लाइंट डब्ल्यू है लोड, क्लाइंट को ऐसा लगता है, यूजर को ऐसा लगता है कि वो लोड बैलेंसर से कनेक्ट हो रहा है, होता है वो लोड बैलेंसर से कनेक्ट है, लेकिन जो ट्रैफिक का फ्लो है वो ऐसे बन के आता है। पहले जाएगा कहाँ, इस गेट से ट्रैफिक अंदर जाएगी, ठीक है। फिर देखेगा कि वो जो लोड बैलेंसर में जाना है वो कौन से सबनेट में बना हुआ है,
और दोनों में कौन सा सबनेट अभी एक्टिव है। जो भी सबनेट एक्टिव होगा उस सबनेट से ट्रैफिक होके अंदर चली जाएगी। उस सबनेट के ऊपर एक फायरवॉल ACL लगा हुआ है, अगर वहां पर डिनाई के रूल मेंशन है आपके लिए तो आप अंदर नहीं जा पाओगे, बट अलाउ के रूल मेंशन है तो आप की ट्रैफिक अंदर चली जाएगी और लोड बैलेंसर तक आप चले जाओगे। आप लोड बैलेंसर तक जाओगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा। लेकिन अगर लोड बैलेंसर के ऊपर फायरवॉल मेंशन है आपका अपना, तो ट्रैफिक सबनेट से जैसे ही अंदर आएगी तो लोड बैलेंसर के अंदर जाने से पहले वो फायरवॉल से गुजरेगी और फायरवॉल में देखेगा कि ये तो डिनाई का रूल है, तो आप यहीं पे रुक जाओगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई डिनाई का रूल नहीं है तो आप अंदर चले जाओगे। तो ये फ्लो बनता है। तो आप लोड बैलेंसर तक तो आ चुके हो, बट लोड बैलेंसर में कोई भी चीज होस्टिंग नहीं है। अब लोड बैलेंसर के बैकएंड में हमने वेब सर्वर को इंटीग्रेट कर रखा है, इंटीग्रेशन कर रखी है, इस वेब सर्वर को ऐड कर दिया है और लोड बैलेंसर को हमने बता दिया है कि आपके पास कोई भी ट्रैफिक आएगी आप चुपचाप फॉरवर्ड कर देना इस साइड। तो लोड बैलेंसर आपकी ट्रैफिक इधर फॉरवर्ड कर देगा। फिर हमने बोला है कि अगर बंदे को कोई एडिट वगैरह करना है तो हमने इस वेब सर्वर से इस ऐप सर्वर को इंटीग्रेट कर रखा है और इस ऐप सर्वर से इस डेटाबेस को इंटीग्रेट कर रखा है। तो ऐसे ट्रैफिक की फॉरवर्ड के फॉर्मेट में यहां तक पहुंचेगी डेटाबेस तक और वापस रिटर्न भी ऐसी होगी। वापस रिटर्न में भी लोड बैलेंसर के पास जाएगी और लोड बैलेंसर फिर उस यूजर को ट्रैफिक वापस रिवर्ट फॉरवर्ड कर देगा कि ये लो आपको ये पेज चाहिए था। तो ये एक्चुअल में फ्लो बन रहा है। और ये इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं हम? ये इंटीग्रेशन मैंने लोड बैलेंसर बनाते टाइम बताया है ना कि ये वेब सर्वर मैंने ऐड कर दिया। तो अगर मैं अपने लोड बैलेंसर में जाऊं तो लोड बैलेंसर के अंदर मैं अगर जाता हूं यहाँ पर, तो ये देखो मेरा ये एक कंसेप्ट है टारगेट ग्रुप, इसके अंदर मैंने वेब सर्वर की इंटीग्रेशन ये कर रखी है। ये देखो दिख रहा है। हम्म। लेकिन अभी वो सर्वर अनहेल्दी स्टेज में है क्योंकि लोड बैलेंसर कहता है कि मैं उसी मेरे अंदर आप वेब सर्विस ऐड तो कर दोगे लेकिन मैं उसको ट्रैफिक तभी दूंगा जब वो मेरे अकॉर्डिंग वो हेल्दी कंडीशन में हो। अभी वो अनहेल्दी पड़ा हुआ है। अनहेल्दी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी कुछ एप्लीकेशन वेब सर्विस जैसी चीजें कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है अभी मैंने, इसलिए वो अनहेल्दी स्टेज में है अभी। अभी मैं इसको रेडी सो करूंगा। इसमें रिडंडेंसी कहाँ पे होगी अगर ये डाउन चला जाता है तो? कौन डाउन जाता है? अगर 10.0.0.48 के ऊपर हमने वेबसाइट फिर होस्ट कहा कर जाता दिया है और कि ये डाउन आप चला जाए? आप एक वेब सर्वर मत रखो, नंबर ऑफ रखो और नंबर ऑफ की इंटीग्रेशन कर दो। तो एक डाउन जाएगा तो दूसरा है, हम्म। तीसरा है। ये इसीलिए ये राउंड रोबिन में ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा ना लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर इसी वो को तो वो लोड फॉरवर्ड किस बैलेंस नहीं है। फॉरवर्ड कौन सी कंडीशन में करता हो तो डिफरेंट चीज है। आप राउंड रॉबिन लगा रहे हम्म। हो लोड पे लगा रहे हो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अभी अगर इनका क्वेश्चन ये कि ये डाउन हो गया तो क्या होगा, तो आपने दो ऐड कर दो। आपको लगता है दोनों डाउन हो गए तो चार ऐड कर दो। आपको लगता है चारों डाउन होगा तो 10 ऐड कर दो, 20 ऐड कर दो, 100 ऐड कर दो, 1000 ऐड कर दो। आप ऐड करते रहो। ठीक है, आपने लोड बैलेंसर का इंटीग्रेशन कर दिया वेब सर्वर के साथ लिसनर्स के अंदर डिफाइन करके। अब वेब सर्वर से ऐप सर्वर का कैसे करते हैं? वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाओ और उसके अंदर जाके इंटीग्रेशन में ऐप सर्वर की आईपी डाल दो बस, प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो वेब सर्विस को पता चल चुका है कि अगर मुझे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है तो नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस ये है, उसमें ऐप सर्वर का एड्रेस आपने डाला है तो अपने आप ऐप सर्वर पे ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाएगी। अब ऐप सर्वर पर आप ये पाइथन, करके दिखाओ, वैसे समझ में नहीं आएगा। ये करके दिखाऊंगा लेकिन पहले डायग्राम तो समझो, फ्लो तो समझो। मैं करके दिखाऊंगा तो भी समझ में हम्म। नहीं आएगा क्योंकि ओएस का पार्ट हो जाता है वो। ठीक है। ओएस और एप्लीकेशन टीम का पार्ट हो जाता है, डेटाबेस टीम का पार्ट हो जाता है वो।